मित्रों, मेरी प्रथम कृति वीर मनुखंड काव्य है। इसको कभी भी किसी गोष्ठी में नहीं सुनाया है, लेकिन फेसबुक पर कुछ क्वेश्चन हमेशा देता रहा हूँ। लोगों ने बहुत सराहा उसे। मेरी बड़ी बहू पुत्रवधू अमेरिका से आई है होली में 15 दिन की छुट्टी मनाने। इसका आग्रह कि इसको पूरा रिकॉर्ड कर दूँ, मैं ले जा कर के वहाँ सुनेगी बराबर। तो ये 5 सर्गों में लिखा गया है। पहला सर्ग छोटा है, मैं सोचता हूँ आज पहले सर्ग का वो काव्य पाठ करूँ। जब जब धरा पर वीर जन्मे पुण्य पावन वर्ष में, तब तब हुआ है धर्म रण इस देश भारत वर्ष में। जो भी लुटाया व्यर्थ धन दानी वो कहलाया नहीं, अधिकार खोया देश के इतिहास में आया नहीं। निज शक्ति से कर्तव्यरत जो जन जहाँ लग जाएगा, निस्वार्थ और पुरुषार्थ से सब कुछ वहाँ पा जाएगा। खोना पड़े यदि पुत्र बांधो बंधु भी सत्काम में, होना न पीछे चाहिए सद्धर्म से इस धाम में। ऐसे सुअवसर की परीक्षा कर रहा हो जुग जहाँ, कैसे विमुख हो वीर जन जब शत्रु सन्मुख हो वहाँ। द्वापर में कौरव पांडवों संग हुआ कुरुक्षेत्र में, वह भूमि भारत वर्ष की चित्रित यहाँ हर नेत्र में। अंधे नृपति धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव काल थे, और पांडु के पीड़ित हृदय के पंज पांडव लाल थे। युवराज दुर्योधन स्वयं जब बना सब कुछ राज का, देना न चाहा एक कण भी पांडवों के भाग का। होता रहा घन घोर रण इस हेतु दोनों पक्ष में, पांडव शिविर में कृष्ण थे गुरु द्रोण कौरव कक्ष में। क्रम चल रहा था युद्ध का थी प्राथमिकता धर्म की, क्या हो रहा है कब किधर थी सुधि सभी को कर्म की। थे भीष्म कौरव वंश नायक प्रथम सेनापति प्रमुख, जिनके पराक्रम से इधर पांडव कटक होता विमुख। नित 10 सहस सेना चली जाती बृहद समराग्नि में, वह शक्ति थी उस ब्रह्मचर्य विराग की दावाग्नि में। निज सैन्य की क्षति जब निहारा अश्रुपूरित पार्थ ने, सम्मुख पितामह के शिखंडी को किया एक स्वार्थ ने। देखा पितामह ने शिखंडी को सुनारी वेश में, प्रणवीर तज कर शस्त्र पाए वीर गति इस देश में। पाषाण तन पर बाण बरसे हिम की विराट पिघल गया, वाणों के सरसैया पे बेवल एक सूरज ढल गया। है पाप का बदला तुरंत मिलता सजग सज्ञान में, इस हेतु धनधारी बलि नर बात रख लें ध्यान में। सरसेज देकर भीष्म को अर्जुन समर में दूर था, जो शेष चारों पांडवों के नयन का वह नूर था। थे कृष्ण अर्जुन संग में पर था प्रबल कुरुपक्ष भी, अनुपस्थिति में भीष्म की थे द्रोण सेनाध्यक्ष भी। गुरु द्रोण को अवसर मिला एक व्यूह रचना कर दिया, जिसमें कला कौशल कुटिलता युद्ध की सब भर दिया। उस व्यूह की व्याख्या करो ऐ लेखने तुम ध्यान से, जिसमें अमर अभिमन्यु पाया वीर गति सम्मान से। अभिमन्यु गाथा सोच कर आंसू नयन में भर गए, लिखने चला तो शब्द बनकर यत्र तत्र बिखर गए। उस व्यूह में अभिमन्यु शावक सिंह सदृश निडर गया, अभिमन्यु मर कर जी गया और द्रोण जी कर मर गया। शिष्य का अपने अंगूठा दक्षिणा में काट लेता, देश के इतिहास में ऐसे रहे हैं युग प्रणेता। मृत्यु पर पाकर विजय जो वीर रण में झूमता है,
उस पुरुष का आज तक इतिहास भी पग चूमता है। बालकों में देश के अभिमन्यु का परिवेश होता, तो अनैतिक कार्य से उन्मुक्त भारत देश होता। युग युगांतर से यहाँ अभिमन्यु का बलिदान होता, उस निधन पर देश के इतिहास का हर पृष्ठ रोता। मातु वीणा पाणी देना तो यही वरदान दे दे, देश की हर गोद में अभिमन्यु सी संतान दे दे। देश में समता विषमता की धरा जो पाट डाले, व्यहु रचनाकार की दोनों भुजाएं काट डाले। जागरण पैदा करे जनशक्ति में संभाव का, जिससे न हो अवसर सुलभ फिर से कभी अलगाव का। सदियों पुरानी दौड़ दे जो दासता जंजीर की, मिलती रहे हर व्यक्ति को सुविधा स्वतंत्र समीर की। भ्रमजाल से व्यामोह टूटे देश और समाज का, निर्मूल कर दे व्याप्त जन शोषण कुपोषण आज का। पनपेन विष का वृक्ष फिर से सृजन हो विश्वास का, हो शांति और समृद्धि से परिपूर्ण पथ सुविकास का। मित्रों, यह प्रथम सर्ग का खत्म समापन हुआ है, जिसमें मैंने भूमिका प्रदान की है वीरमनु खंड काव्य की। आज सबको नमस्कार, अभिवादन सबका। जय हिंद।